Yes, everyone. Am I audible? Okay. Yes, thank you for confirming. Okay, so yes, good morning all. इतना कुछ टिल्ट हो गया उधर क्यों चला गया ये कैमरा? एक मिनट। ओके। ओके, कल का जो हमने देखा था घर पे जाके रिवाइज किया। कल जो भी हमने पॉइंट देखे थे रिवीजन की उसके। यस और नो? रिवीजन किया या नहीं किया? किया? पक्का? ठीक है, सो टेल मी व्हाट इज फंक्शन? यस। ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाट इज फंक्शन? तो सिर्फ उतना नहीं बताना है, रियो जो ब्लॉक ऑफ कोड पूरा बताना है ताकि। हाँ, वो तो ठीक है, कल क्या क्या था वो रिवाइज कर लिया। लेकिन कल मतलब, हाँ तो इंटरव्यू में कैसे बताओगे? आई एम आस्किंग फॉर दैट कि एक्सप्लेन फंक्शन या व्हाट इज फंक्शन। तो उसमें आंसर कैसे दोगे? ओके, डिफाइन वन टाइम एंड, हाँ, कॉल मल्टीपल टाइम। एक मिनट। रुको।
ठीक है। ओके, नाउ अब कंटिन्यू कर देते हैं। Yes. It is a small program which performs particular task. Okay, named reusable block of code that performs a specific actions and can call multiple times. Okay, ठीक है। सो एक टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको यूज करते हैं, मैंने ऐसा कहा था। ठीक है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं कि इट इज ए रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब ये आ रहा है उसमें, मतलब वो जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया जा रहा है उसमें आ रहा है कि इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। कि ब्लॉक ऑफ कोड क्लियर करते कि फिर हम, या ब्लॉक ऑफ कोड होता क्या है। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कुछ लाइंस ऑफ कोड्स, कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिखना क्यों है, क्योंकि कुछ तो भी टास्क परफॉर्म करेगा इसके लिए, राइट। और ये ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको रीयूजेबल बनाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द फंक्शंस। तो रीयूजेबल बनाना इसका मतलब वो होना चाहिए एक बार और उसको मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब कि अभी हम प्रोग्रामिंग में जब देखेंगे तो उसको एक बार ही डिफाइन करेंगे, और एक बार डिफाइन करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको कितनी बार हमें चाहिए उतने बार हम उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज द फंक्शन। ओके, उसके बाद उसका सिंटैक्स देखा था हमने। तो सिंटैक्स में हमने डीईएफ कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस, देन सम पैरामीटर्स विच आर द ऑप्शनल, देन कोलन, और उसके बाद फिर ब्लॉक ऑफ कोड विच इन द इंडेंटेशन। ओके, तो ऐसे हमने देखा था। आई होप कि सब लोगों ने रिवाइज किया होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है और इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आज उसके टाइप्स देख लेंगे हम, और टाइप्स देखने के बाद और क्या बचा, रिकर्सिव फंक्शन। नहीं, अभी डिफॉल्ट पैरामीटर है ना, वो उसके लिए 2 दिन लगेगा। लेट क्या कर सकते हैं। सो टाइप देख रहे थे हम, उसमें से सबसे पहला टाइप कौन सा देखा था, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। हमारे पास इनबिल्ट डेटा, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, लाइक प्रिंट होता है, आईडी होता है, टाइप होता है। ओके, एंड देन हमारे पास फिर सेकेंड टाइप होता है जो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में से एक है अपना फंक्शन। ठीक है, इसको सिंपल फंक्शन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सिंपल फंक्शन मतलब कि ज्यादा तो नहीं कहा जाता, लेकिन उसके टाइप्स में से एक यूजर डिफाइंड मतलब कि यूजर ने क्रिएट किया हुआ। यूजर ने मतलब कौन से, हमारे यूजर ने से। इस प्रोग्रामिंग का यूजर कौन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूजर कौन होगा, प्रोग्रामर नहीं, हम डेवलपर। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे हम। डेवलपर एंड प्रोग्रामर इज डिफरेंट ना। हम डेवलपर है ना, क्या प्रोग्रामर हो तुम, या बनना डेवलपर है। सो प्रोग्राम डेवलपर जो होता है ये प्रोग्रामिंग का यूजर होता है। सो रीजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूजर जो होता है वो डेवलपर होता है। तो डेवलपर जो उसका एक मतलब फंक्शन क्रिएट करेगा उसे कहते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। और उसमें फिर 3 पॉइंट आते हैं, मतलब 3 टाइप्स, जिसमें से 2.1 वाला हमने क्या बताया था कि अपना फंक्शन जो हम लेते हैं। ठीक है, सेकेंड कौन सा बताया था, रिकर्सिव फंक्शन 2.2। और 2.3 में क्या बताया था, लैम्डा फंक्शन। ये टाइप्स के क्या अकॉर्डिंग टू है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इसका सिंटैक्स किस तरीके से है, इसके अकॉर्डिंग टू है। लेकिन करेगा वही, एक टास्क कंप्लीट करेगा। एंड उसके बाद हमने देखा था कि इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग टू हमारे पास भी क्या है। सो इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग टू भी हमारे पास उसके टाइप्स है, जिसमें से अगर जो इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग टू मतलब कि क्या, समझ लो कि तुम्हारे टास्क परफॉर्म करने के लिए इनपुट्स क्या होने वाले और आउटपुट क्या होने वाले, राइट। फैक्टोरियल प्रोग्राम के लिए इनपुट क्या हो सकता है, दी नंबर, और आउटपुट क्या होगा कि फैक्टोरियल। एडिशन प्रोग्राम के लिए इनपुट क्या होंगे, हाँ, एडिशन प्रोग्राम के लिए इनपुट क्या होंगे,
नंबर्स, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और उसके बाद उसके आउटपुट इज एडिशन। ठीक है, तो ये तो समझ में आना मतलब कि इजी है, राइट? कि तुम्हें ये पता है कि कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसमें उसके इनपुट्स क्या हो सकते हैं और उसके आउटपुट क्या हो सकते हैं। ये आज भी कनेक्ट नहीं होगा शायद। क्या फालतू ये रही। चलो भी हो गया। नाउ तो हमने फर्स्ट टाइप ऑलरेडी देखा था। जो फर्स्ट टाइप वाज कौन सा था? हमने कल क्या कौन सा देखा? जिसमें हमने इनपुट पास नहीं किए फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर ही लिए हैं हमने, पास नहीं किए। और उसमें से आउटपुट भी हमने प्रिंट किया है, वो भी फंक्शन के अंदर ही किया है, फंक्शन से वापस नहीं लिया है। राइट? गेटिंग? और उसी के अकॉर्डिंग तो हम क्या देख रहे हैं अभी? टाइप देख रहे हैं। तो उसमें से फर्स्ट टाइप हमने क्या बताया? विदाउट पासिंग पैरामीटर्स, मतलब फंक्शन में कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया। द रीजन इट इज द विदाउट इनपुट। ओके, तो कुछ लोग उसको विदाउट इनपुट भी कहते हैं, कुछ लोग विदाउट पासिंग पैरामीटर भी कहते हैं। देन उसमें से कुछ वापस रिटर्न करके नहीं लिया था, द रीजन इसको विदाउट रिटर्निंग वैल्यू और विदाउट आउटपुट भी कहेंगे। ओके, कुछ लोग कहते हैं विदाउट इनपुट विदाउट आउटपुट, कुछ कहते हैं विदाउट पासिंग पैरामीटर विदाउट रिटर्निंग वैल्यू। दोनों ओके। ठीक है, क्लियर है? नाउ सेकेंड टाइप। अब हम देखेंगे कि हम अपने फंक्शन को पैरामीटर किस तरीके से पास कर सकते। तो विथ पासिंग पैरामीटर, इसका मतलब विथ इनपुट, एंड देन विदाउट रिटर्निंग वैल्यू, इसका मतलब विदाउट आउटपुट। ठीक है, तो अभी टाइप टू देख लेते हैं। टाइप टू के लिए एक कौन सा प्रोग्राम ले ले? डेमो वाला आप बताओ, उसमें हम ये अपना काम भी कर सकते हैं, ये रिवाइज भी कर सकते हैं सब कुछ। टाइम वाला ले ले। ठीक है, कौन सा? फिबोनाची सीरीज? फिबोनाची सीरीज इसमें नहीं, अब बाद में आएगा फिर। नहीं, इसमें कर सकते हैं, यस गुड। फिबोनाची सीरीज इज एक्चुअली एग्जांपल फॉर इट। फिबोनाची सीरीज का किया था क्या इससे पहले? किया था हमने, राइट? तो देखो, फिबोनाची सीरीज वाला करना है तो डी ई एफ, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? फिबो। देन इसमें हमें क्या चाहिए सबसे पहले? कितने नंबर्स चाहिए तुम्हें? ओके, 2 नंबर्स। और उस नंबर्स के लिए तुम्हें पहले ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी, राइट? यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हमने कौन सा पैरामीटर लिखा? एन, उसके बाद ए, उसके बाद बी। इसका मतलब तुम पैरामीटर्स जो पास करोगे, टाइम और याचा तिकडे काय गेलता? सांगितलं होतं इथं होतं म्हणून. असं कसं माहित नव्हतं? तुम्हाला विचारलं होतं ना. काही. हाँ, उसके बाद एन, देन ए, देन बी। ठीक है, ये सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि जो हम वैल्यूज पास करेंगे इसी सीक्वेंस में पास करेंगे। अदरवाइज सोचो, मैंने यहाँ पे कुछ 3 1 2 ऐसे लिखा, कैसे समझ में आएगा कौन सी वैल्यू कौन से पैरामीटर को जानी है? सीक्वेंस के हिसाब से ही समझ में आएगा। अच्छा, ये सीक्वेंस है, इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट इसमें जाओ, सेकेंड वैल्यू सेकेंड में, थर्ड वैल्यू थर्ड के अंदर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? नाउ अब ये सीक्वेंस जो हमने लिया है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अभी के लिए मैं पास कर देता हूं। और बाहर, आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन हमारे पास कितने नंबर्स चाहिए ये यूजर से ले लेंगे। एन नम इज इक्वल टू इंट इनपुट हाउ मेनी फिबोनाची नंबर्स यू वांट। ठीक है,
हाउ मेनी फिबोनाची नंबर्स यू वांट, ये हमने कह लिया। उसके बाद फिर फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन को कॉल करके हम पहले नम पास करेंगे। अब फिबोनाची नंबर जो है, फिबोनाची सीरीज जो है, स्टार्टिंग या प्रिंट कहाँ से करनी है तुम्हें, 0 से करनी है या 1 से करनी है? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। एक बार पूछ लेना, 0 से प्रिंट करे या 1 से प्रिंट करे। ठीक है, फाइव पर 0 से ही प्रिंट करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो 0 से प्रिंट करना है, तो 0 प्रिंट करने के लिए मतलब 0 ये वैल्यू किसकी होने वाली है, ए बी या सी? 0 प्रिंट करना है तो ए की वैल्यू 0 कैसे रहेगी? फिबोनाची नंबर कैसे बनाते हैं? फिबोनाची नंबर स्टार्टिंग कैसे होता है, 0 से ना। 1, 1, 2, 3, 5। मतलब कि अगर किसी ने कहा कि मुझे 6 फिबोनाची नंबर चाहिए, तो ये इसका सीक्वेंस हो गया, राइट। इसका मतलब ये वैल्यूज किसके हैं प्रिंट करते समय, सी के वैल्यूज है ये, जब हम प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें ए और बी तो चाहिए ना। तो 0 बनाने के लिए ए और बी क्या डिसाइड किया था? 0 तो ऑलरेडी है, तो 0 + 1 करोगे तो कितना आएगा? ये मैंने लिया था क्या फिबोनाची नंबर? हम्म। अच्छा, खुद से ट्राई किया था, ठीक है, चलो बढ़िया है। ओके, नो वरीज। तो किसी ने डाउट नहीं पूछा इसका? मुझे लगा कोई तो पूछेगा इसका मतलब। हम्म। जस्ट मिनट, मैं बता देता हूँ। देखो, कोई भी जो नंबर है, तो वो नंबर्स बनाने के लिए पहले प्रीवियसली दो नंबर्स की एडिशन करनी चाहिए। तो हमारी फिबोनाची सीरीज उस तरीके से बनती है। जैसे कि पहले मैंने 0 लिख दिया, अब 0 कैसे बनाएंगे, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद 1 आएगा, 0 + 1 विल बी 1, 1 + 1 इज 1 + 2 इज 2 + 3 इज। तो यहाँ पे ये सीरीज चल रही है, इसका मतलब इसे 0 को क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे नंबर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ए और बी में क्या नंबर दोगे, जिससे यहाँ पे एडिशन कि A + B की एडिशन 0 बने, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी, यहाँ पे जो नंबर आएगा, ओके, तो इस नंबर और इस नंबर के एडिशन 1 बने। तो अगर यहाँ पे पहले 1 बनाना है, तो तुम्हारे पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा तो चलेगा, क्योंकि 1 + 0 इज 1, राइट। 1 + 0 इज 1। और उसके बाद इसे 0 बनाने के लिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 + 0 इज 0 होता है क्या? कुछ भी। हाँ, क्या लिखना पड़ेगा जिससे आंसर 0 आएगा? x + 1 = 0, ये हमारा सिनेरियो है यहाँ पे, राइट, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है, y की वैल्यू या ये 1 हमें पता है। तो ये 1 प्लस क्या लिखेंगे जिससे हमें आंसर 0 आएगा, ये है सिनेरियो। कैसे बनाएंगे, एक्स को एक साइड में कर दो, बाकी दूसरी साइड में कर दो। तो 1 को उस साइड में चला गया, तो x = 0 - 1 आएगा। इसका मतलब x = -1 आएगा। ये होता है एक्सप्रेशन जो रियल लाइफ में यूज किया जाता है। इस पे अगर तुम्हारा मतलब ये स्ट्रॉन्ग जोन है तुम्हारा, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लॉजिक क्रिएट करने के लिए सबसे बढ़िया वाला पॉइंट है तुम्हारे पास। तो क्या मिला हमें, -1 किसकी वैल्यू है, एक्स। गेटिंग क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया, -1 and 1। -1 + 1 करोगे तो 0 आएगा, राइट। तो ये 0 की वैल्यू आ गई। उसके बाद 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब हमें प्रिंट करना है, तो स्टार्टिंग से कहाँ से प्रिंट करेंगे, 0 से प्रिंट करेंगे। 1 से भी स्टार्ट होता है सीक्वेंस, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन करते समय 0 से प्रिंट करना है, तो ए की वैल्यू क्या मिल रही है?
बी की वैल्यू क्या मिल रही है? इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली -1, 1 पास कर दूं तो चलेगा, क्योंकि यही वैल्यू यहाँ पे जाएगी। जैसे मैंने क्या बताया था कि फंक्शन कॉल के अंदर पैरामीटर पास करेंगे, कितने पैरामीटर पास करेंगे? जितने पैरामीटर लिए हैं उतने ही पास करेंगे। ठीक है, जिसमें से सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस मतलब कि जितने पैरामीटर तुमने लिए हैं उसका सीक्वेंस क्या है, एक पैरामीटर के बाद दूसरा पैरामीटर कौन सा, दूसरे पैरामीटर के बाद तीसरा पैरामीटर कौन सा। अब यहाँ पे अगर गलती से मैंने यहाँ पे -1 फिर नम फिर 1 ऐसे अगर लिया होता तो कैसे समझ में आएगा ये -1 इसको ही जाना है? गेटिंग द रीजन क्या होता है, यहाँ पे सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस मैटर करता है, जिसे कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स। याद रखना, पोजिशनल पैरामीटर कहते हैं या आर्गुमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सो पैरामीटर और आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ पे ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है उससे कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर स्लैश आर्गुमेंट। गेटिंग क्लियर है अभी? अब इसका मतलब कि यहाँ पे पोजीशन जब मेंटेन की जा रही है, दैट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ नम विल बी स्टोर्ड इन एन, -1 विल बी स्टोर्ड इन ए एंड 1 विल बी स्टोर्ड इन बी। तो ए में -1 जाना चाहिए गया, बी में 1 जाना चाहिए गया, तो ये होता है पोजिशन पैरामीटर कॉन्सेप्ट। और ये एक इम्पोर्टेंट है, सेकंड क्या इम्पोर्टेंट है अभी, कि तुम कितने नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स दे रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। ऊपर 3 लिखे हैं तो नीचे भी 3 ही पास करोगे। जैसे कि ये समझ में आ रहा है अभी? तो अब देखो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ और मैंने ऊपर 3 दिए हैं हमने। ओके, अब इसे क्या क्या कहते हैं ये भी बता देता हूँ। फंक्शन कॉल के अंदर जो पैरामीटर्स मेंशन करते हैं, इस पैरामीटर्स को कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, और इसके अंदर जो मेंशन करते हैं उसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल मतलब कि तुमने एक्चुअली पास कितने किए पैरामीटर्स। ओके, एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहा जाता है, आर्गुमेंट भी कहा जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, समटाइम्स कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको पैरामीटर कहते हैं और इसके आर्गुमेंट कहते हैं। जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं उसे पैरामीटर्स कहते हैं, और जब पास करते हैं उसको कहते हैं आर्गुमेंट्स। लेकिन कहीं पे ऐसा नोटेड नहीं है कि इसको ही पैरामीटर कहना है और इसको ही आर्गुमेंट कहना है। ओके, द रीजन हम यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं करें, लेकिन यस पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स आर सेम अभी के लिए। हाँ, जब ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड होगा कि इसको ही पैरामीटर कहेंगे इसको आर्गुमेंट कहेंगे तब की अलग बात है, लेकिन कहीं। हाँ, क्या क्या? वैल्यू पास करने के लिए, वेरिएबल पास करने के लिए? वैल्यू पास करने के लिए आर्गुमेंट, वेरिएबल पास करने के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। लेकिन देखते क्या आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वैल्यू अगर पास किया मैंने, जैसे कि ये वैल्यू है, तो इसको क्या कहूंगा मैं, आर्गुमेंट। और इसमें वेरिएबल पास किया, इसका मतलब क्या, इसको पैरामीटर। तो ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, अभी तो नहीं है, डॉक्यूमेंटेड होगा तब देख लेते। ठीक है, तो अभी क्लियर है तुम सब लोगों को? ये नोट डाउन कर रहे हो क्या? आप नोट डाउन कर रहे हो, ये याद नहीं रहेगा फिर बाद में। ओके, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। इसे क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। पैरामीटर स्लैश आर्गुमेंट ये भी कहते हैं। हाँ, रहने दो, वो उतना डिस्कशन करने वाला लेवल वाला नहीं है ये, बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर लिखा है। अब देखो, मैं अगर गलती से मतलब कि सब अभी के लिए जानबूझकर ऊपर 3 दिए हैं, मैंने नीचे यहाँ पे 2 ही पास किए। ठीक है,
तो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। गुड। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, एक मिनट, ये नहीं एरर रहा है। नंबर बंद है क्या? देखो क्या कह रहा है, फिबो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी। और ये बराबर पोजिशनल आर्गुमेंट से ही कह रहा है कि पोजिशनल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या पैरामीटर कहा जाता है। अभी के लिए यहाँ पे आर्गुमेंट मेंशन किया है, बाद में पैरामीटर मेंशन किया जाता है, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। तो बी, देखो नम एन में स्टोर हुआ, -1 ए, सॉरी नम एन में स्टोर हुआ, -1 ए में स्टोर हुआ। बी के लिए कुछ है नहीं है, द रीजन इसने क्या कहा, बी रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, क्या किया आपने, मिस कर दिया। गेटिंग? ये रेड में आना चाहिए था, ये ऐसा क्यों आता है बीच बीच में? क्लियर है सबको अब? समझ में आ रहा है कि तुम जितने पैरामीटर्स ले रहे हो, वो पैरामीटर्स पास करना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसका पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? समझ में आया? ये भी लिख देता हूँ, इसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर स्लैश आर्गुमेंट, और इसे कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर स्लैश आर्गुमेंट, और इसे ही सीक्वेंशियल है, द रीजन सीक्वेंस, द रीजन इसको पोजिशनल पैरामीटर स्लैश आर्गुमेंट भी कहा जाता है। फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी है कि फंक्शन को पास करते समय तीन पैरामीटर पास करना जरूरी है, दिस इज द फॉर्मेलिटी। एक्चुअल मतलब आपने कितने पास किए। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ मैं, हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, -1 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 1। ठीक है? अब हमें अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब सी, तो सी की वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। और ये कितनी बार निकालनी है वैल्यू? कितनी बार? हाँ, एन नंबर्स। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे एक फंक्शन, मतलब यही कोड, जैसे कि देखो, ए प्लस बी इज सी। ठीक है? ए प्लस बी जो करेंगे उसका आंसर जो है सी में स्टोर करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले वैल्यू निकालने के लिए ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, सो ए प्लस बी विल बी सी। क्या होगा, 1, सो दिस इज दी सी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर ये रहेगा ए, फिर ये रहेगा बी, उसके बाद ये करोगे आंसर तो इसका मिलेगा सी। नेक्स्ट टाइम ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, उसका एडिशन परफॉर्म करेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, सी, जो है 2। मतलब एवरी टाइम यही टास्क हमारा रिपीटेडली टाइम परफॉर्म हो रहा है। कितनी बार परफॉर्म करना है, जितने नंबर्स ऑफ तुम्हें फिबोनाची सीरीज चाहिए, उसमें से ये जो है दैट आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ दैट सीरीज, बट वो जीरो क्रिएट करने के लिए -1 और 1 ए और बी लेना पड़ेगा। तो प्रिंट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ से आगे स्टार्ट होगा। ओके, तो जिस तरीके से अभी हमने डिसाइड किया कितने नंबर्स चाहिए, एन, नम में था उसको स्टोर करके पास किया हमने एन में। सो ये फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, हम्म, 1 से 3, क्यों? फॉर लूप किस लिए ले रहे, व्हाई वी हैव टू वी नीड टू टेक द फॉर लूप हियर, वो पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले व्हाई क्या है वो इंपॉर्टेंट है।
वाई क्या है फॉर लूप लेने का? अभी क्या बताया था? क्यों करना है? अभी हमने कौन सा टास्क यहाँ पे रिपीटेडली किया था? अभी हमने ये निकाला ना सीरीज, इसमें कौन सा टास्क हमने रिपीटेडली किया? हाँ, एडिशन का। और वो जीरो जो है इसका मतलब वो प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो एडिशन और वो वैल्यू निकालने के लिए, इसका मतलब वो जो तुम्हारा वैल्यू है उसको जनरेट करने के लिए, फिबोनाची सीरीज जनरेट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिया? मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए एडिशन किया। तो ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो फॉर लूप आएगा। फॉर लूप कितने बार होगा फिर एग्जीक्यूट? फॉर लूप में भी वही होता है। फॉर लूप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लूप ना। तो फॉर लूप मतलब पार्ट ऑफ लूप है। तो लूप ही किस लिए लिया जाता है? टू रिड्यूस द कोड रिडंडेंसी। तो फॉर लूप भी तो कोड रिडंडेंसी रिड्यूस करने के लिए लिया जाएगा। लूपिंग में होता क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब फॉर लूप भी तो लूप ही है। दैट मीन्स कि फॉर लूप में भी हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं। अलग बात है कि ये एग्जीक्यूट करने का तरीका इसका अलग है। तो फॉर लूप में इटरेबल्स हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें से एक इटरेबल एक एक करके हम इटरेट करते हैं वैल्यूज। और जैसे वैल्यूज इटरेट करेंगे लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर वैल्यू इटरेट करेंगे लूप एग्जीक्यूट होगा। धीरे धीरे ये फाइनाइट में चला जाता है। अगर आपके पास कोई एक इटरेबल है जो इनफाइनाइट तक जा सकता है, सो दैट देयर यू कैन यूज ऑल्सो, मतलब तुम्हारा फॉर लूप भी वहां पे इनफाइनाइट में जाएगा। ओके। हाँ, मैंने फाइनाइट में कहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब तुम्हारे इटरेबल्स पे डिपेंडेंसी होती है। मतलब इटरेबल्स में ऐसा है कि कोई भी वेरिएबल ले लो, उसके अंदर फाइनाइट ही वैल्यूज होती है। राइट? ऐसा है क्या कि अरे इसमें तो बढ़ ही जा रहे बढ़ती ही जा रहे बढ़ती जा रही वैल्यूज। खजाना थोड़ी ना, मतलब वो जादू जैसा थोड़ी ना है अभी। हाँ, लेकिन एक इटरेबल है हमारे पास जिसको हम अनलिमिटेड टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी व्हाइल लूप है। एक इटरेबल क्रिएट करेंगे जो इनफाइनाइट टाइम क्रिएट करेगा, लेकिन उसके पीछे भी क्या है? व्हाइल लूप है। वो बाद में देखेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट छोड़ के, लेकिन व्हाइल लूप जो है इनफाइनाइट तक जा सकता है, फॉर लूप फाइनाइट तक ही डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया कि फॉर लूप के लिए तुम्हें 4 बार अभी प्रिंट करना है, 4 नंबर से नेक्स्ट 5 नंबर से। सपोज 5 नंबर से तो कितना आ गया? 3। अब ये 3 वैल्यू जनरेट करने के लिए यूर ए विल बी, सपोज दिस वन, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। इसका मतलब ये 5 नंबर्स प्रिंट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एडिशन और प्रिंट, एडिशन फिर प्रिंट, एडिशन फिर प्रिंट। तो ये टास्क कितने बार परफॉर्म करना पड़ेगा? 5 बार परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अब रेंज में? एन प्लस। हाँ, बराबर है। एन प्लस क्या? एन क्या है? मुझे एक लूप 5 बार घुमाना है। क्यों? क्योंकि मुझे 5 बार प्रिंट करना है। तो मैंने क्या बताया? हाउ मेनी फिबोनाची नंबर यू वांट। तो मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे 5 फिबोनाची नंबर चाहिए। तो 5 फिबोनाची नंबर जो होते हैं, फिबोनाची नंबर कहते हैं, कोई फिबोनाची नंबर्स कहता है। तो 5 फिबोनाची नंबर जो है उसके लिए मैंने नम वैल्यू स्टोर की, तो इसमें क्या वैल्यू गई? 5। और ये 5 वैल्यू किसको पास हो गई? एन में। तो एन में वैल्यू क्या है अभी? 5 है। राइट? अब ये 5 वैल्यू है, इसका मतलब फॉर लूप भी कितने बार घूमना चाहिए? 5 टाइम्स। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? तुम्हें 5 टाइम्स लिखना है। 5 टाइम्स अगर लूप घुमाना है तो इस आई के वैल्यूज मैटर करेंगे क्या? अभी करेंगे क्या? करेंगे तो अलग बात। अगर नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं एन, जो हमने रेंज फंक्शन में देखा था, मैं अगर ऐसे लिखूंगा रेंज फंक्शन के अंदर
5। तो क्या जनरेट करता है ये? जनरेट क्या करता है वो बताओ पहले, तो प्रिंट अलग बात, इसका मत बताओ मुझे, इसका बताओ। हाँ, तो 0 से 4 तक वैल्यू जनरेट करेगा ना, 0 1 2 3 4, कितने वैल्यूज है टोटल? तो जब ऐसे सिनेरियोज आएगा कि तुम्हें ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लूप घुमाना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मेंशन करो वैल्यू, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने मेंशन। अगर तुम्हें जरूरत है आई की वैल्यू शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1, ओके, या शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 5, ऐसा कुछ अगर है, या शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 3, ऐसा कुछ है, तो वहां पे हमें लिखते समय कुछ अलग लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, योर आई, वैल्यू ऑफ आई इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टॉप, कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो जनरेट क्या होना चाहिए, देखो 1 2 3 4 और 5 जनरेट होना चाहिए ना। तो 5 अगर जनरेट होना चाहिए तो इसका मतलब इसके आगे वाली वैल्यू स्टॉप में लिखनी पड़ेगी। 5 ऑलरेडी एन में स्टोर है, इसका मतलब n+1 लिखोगे तो योर वैल्यू विल बी 1 to 5। गेटिंग? ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर आई के वैल्यूज है वो मैटर नहीं कर रहे, सो यू कैन यूज दिस। यहाँ पे आई के वैल्यूज मैटर कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि आई के वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो ऑल्सो, जीरो से भी स्टार्ट करना है तभी भी तुम ये यूज कर सकते हो, उसमें एक पैरामीटर पास करो। गेटिंग? क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अभी आई के वैल्यूज हमें मैटर नहीं करेंगे, तो फिर भी एक एग्जांपल सेट करने के लिए 1, n+1 लिख देता हूं मैं, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? हम्म, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू पास नहीं की थी तो बी की वैल्यू भी पास कर देते हैं, तो बी की वैल्यू मिल गई, तो सी की वैल्यू निकालो। सी की वैल्यू निकालने के लिए कैसे लिखते हो, सी इज इक्वल्स टू A+B, और उसके बाद ये प्रिंट जो है वैल्यू ऑफ सी, प्रिंट कर दो सीधा, सिंगल कोट के अंदर मत करना, सिंगल कोट के अंदर करोगे तो स्ट्रिंग रहेगी। हमें वेरिएबल की वैल्यू मेंशन करनी हो तो विदाउट यूजिंग द सिंगल कोट हमें मेंशन करना पड़ेगा, एंड देन एंड इज इक्वल्स टू एक स्पेस लिख रहा हूँ। ये हो गया प्रिंट, एडिशन की प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये वैल्यू भी तो चेंज कर रहे थे हम, राइट? क्या कर रहे थे हम, A B and C। उसके बाद देखो, ये जो B था ये फिर A बन गया, C था वो B बन गया, राइट? मतलब B की वैल्यू A के अंदर, C की वैल्यू B के अंदर, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C। इसका मतलब अगली बार जब लूप घूमेगा, तो सबसे पहले देखो A में कौन सी वैल्यू जा रही है, -1, B में कौन सी वैल्यू जा रही है, 1, सी में कौन सी वैल्यू है, फिर कैलकुलेशन करोगे तो गुड, 0। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो परफॉर्म होगा, हाँ, सो ए क्या बी चाहिए था, हाँ, सो बी की वैल्यू जो है ए में जाएगी, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे ए में जाएगी। तो यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ मैं, यही पे चार्ट बना दूं, एक मिनट, इसका चार्ट बनाते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए में वैल्यू है -1, बी में वैल्यू है 1, सी में वैल्यू है 0। बी की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, ए में, इसका मतलब यहाँ पर। तो बी की वैल्यू ए में स्टोर हो गई, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1, मतलब नेक्स्ट टाइम जब लूप घूमेगा उसके पास ए में क्या वैल्यू होगी,
वन होगी। और फिर सी की वैल्यू बी में पास कर रहे, तो ये होगा जीरो। वन प्लस जीरो इज, तो जैसे लूप घूमेगा, वन प्लस जीरो, सी में क्या वैल्यू होगी, वन। फिर प्रिंट करेंगे सी, फिर वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे वैल्यू चेंज करेंगे, बी की वैल्यू ए में, जैसे कि मतलब बी में क्या वैल्यू है, जीरो, जीरो वैल्यू ए के अंदर, यहाँ पे जीरो आ गए। नेक्स्ट क्या है, सी, सी के अंदर वैल्यू कौन सी है, वन। ये सी की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, बी के अंदर, तो ये बन गया हमारा वन। फिर लूप घूमेगा ए प्लस बी, जीरो प्लस वन इज वन, तो सी में क्या वैल्यू आएगी, वन। एंड दिस विल बी द कंटिन्यू। ऐसा 5 बार चार्ट बना के दिखाओ, चलो पहले ये चार्ट बनाओ। फाइव के लिए नहीं बनाओगे, एक मिनट, फाइव इज ओके ना, 5 बार तो कोई भी, 10 बार, 10 वैल्यूज के लिए चार्ट बनाओगे खुद से, और इस चार्ट को भूलना मत। 10 वैल्यूज के लिए चार्ट बनाओ। यस एवरीवन डन, चार्ट बना लिया फिबोनाची सीरीज का। अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लूप घूमेगा और प्रिंट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रन करके देखे इसको, ठीक है।
तो हाउ मेनी फिबोनाची नंबर्स यू वांट, मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ। देखो 0 1 1 2 3 बराबर है क्या तुम्हारे नंबर्स? मतलब सी के वैल्यूज ही आ रहे हैं क्या, वो देख लो। सी ही प्रिंट कर रहे हैं ना हम, तो सी के वैल्यूज ही है क्या वो? अगर मैं करूंगा, मैंने कितने बताया था, 10 राइट। देखो सेम वैल्यूज है क्या? समझ में आया? प्रोग्राम समझ में आया, ये चार्ट भी समझ में आया। अगली बार अगर गलती से भूल भी गए, इस चार्ट को याद रखना। ओके, ये क्या करना था, हाँ ऑब्वियसली ये एक भूल जाओगे, किसकी वैल्यू कौन से वैल्यू में देनी थी। चार्ट लिखो A B C, ABC के बाद -1 1 और 0 करो, और उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पे, ये एरोज मत बोलना। बी की वैल्यू ए में जाएगी, सी की वैल्यू बी में जाएगी, तो ये एरो बनता ही रहेगा आगे। अगर तुमने 10 तक का किया होगा, तो 10 तक का किया होगा तो देख रहे होगे कि ये एरो किस तरीके से बन रहे हैं अपने। दैट एरो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर, कि अगर ये भी भूल गए तो ये भी याद रहेगा एटलीस्ट, डायग्राम तो याद रहेगी। गेटिंग क्लियर है, फिर समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पासिंग पैरामीटर किया, रिटर्न किया क्या कुछ इससे, फंक्शन से कुछ रिटर्न किया नहीं, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट किया है, फंक्शन से कुछ नहीं लिया हमने। सो दिस इज द सेकंड टाइप। टाइप सेकंड विथ पासिंग पैरामीटर विदाउट रिटर्निंग वैल्यू, पासिंग पैरामीटर है ना, पैरामीटर पास किए। लास्ट टाइप में हमने पास नहीं किए थे। गेटिंग? चलो ट्राई करके देखो इसको क्विकली। इसको एक ट्राई करो, और एक कौन सा बताया, ऐसा सीरीज वाला कौन सा है दूसरा? हाँ ये एक प्रोग्राम करो, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स प्रिंट करोगे। ठीक है, ये इरेज कर देता हूँ मैं। ये खुद से करोगे क्या? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स प्रिंट करके दिखाओगे मुझे। और इसी टाइप से, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n प्राइम नंबर्स यूजिंग टाइप 2। और ये पहले करके दिखाओ मुझे, चलो फास्ट करो। पहले ये करो और उसके बाद दूसरा वाला करो। ठीक है, तो तब तक 2 मिनट में आ रहा हूँ वापस।
ओके, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। अगर हो गया तो चैट बॉक्स में डन टाइप कर देना। ओके, तो एक काम करो, इसका मेमोरी डायग्राम के साथ करोगे घर पे जाके। ठीक है, ये प्रोग्राम नहीं हुआ तो हम कल ले लेंगे, चलेगा? होमवर्क के लिए ले लो, और टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना सीखो इस पे। तो अभी आगे वाला ले ले, फिर टाइप 2 हो गया अपना। अब टाइप 3 ले लेते हैं। यहाँ पे टाइप्स किधर गया? हाँ, तो टाइप्स के अंदर यहाँ पे अब देखो, टाइप 3 में क्या होगा। सो टाइप 3 में सीक्वेंस अभी विदाउट वाला तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पे कैसे ले रहे हो इतना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो इसमें क्या करेंगे, देखो अब फर्स्ट में कोई भी ना इनपुट था ना आउटपुट था। सेकंड में हमने इनपुट दे दिया, तो थर्ड में सिर्फ आउटपुट देंगे, इनपुट नहीं देंगे। ठीक है, इसका मतलब विदाउट इनपुट विथ आउटपुट ऐसे होगा। इसका मतलब विदाउट पासिंग पैरामीटर, सो विदाउट इनपुट एंड without returning value, sorry, with returning value, that means with output। इसका मतलब अभी फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कैसे लेना है ये सीखना है हमें। ओके, और आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, टाइप 3 डॉट पाई। अब आउटपुट मतलब एक ही आउटपुट होगा इसमें। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं कुछ तो भी, इसका मतलब एक ही आउटपुट होगा। ओके, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। फंक्शन से कुछ रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड, और रिटर्न के आगे हम वैल्यूज पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मल्टीपल वैल्यूज एक साथ पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक साथ होनी चाहिए, वन बाय वन नहीं होनी चाहिए। अब आप जब फंक्शन से कुछ रिटर्न करोगे, बीच में ही आपने फंक्शन से अगर रिटर्न कर दिया तो वापस फंक्शन के अंदर नहीं जाता, याद रखना। कि एक एग्जीक्यूशन का फ्लो चल रहा है फंक्शन का, एकदम से आपने रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया मतलब काम खत्म। उसके बाद वापस रिटर्न करके वापस फंक्शन के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। गेटिंग? मतलब तुम्हारा फंक्शन वहीं पे स्टॉप हुआ। फॉर लूप को ब्रेक, मतलब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप करने के लिए हम यूज क्या करते हैं? ब्रेक। यहाँ पे वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप करना है या एंडिंग में कुछ तो भी आउटपुट लेना है, वहां पर यूज करते हैं रिटर्न। दैट मीन्स कि व्हाइल लूप के अंदर मैंने अगर प्राइम का लॉजिक ले लिया, जिसमें हमने फॉर लूप इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो वहां पे ब्रेक की जगह पे मैं रिटर्न करूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज इट इज लाइक अल्टरनेटिव। बस लूपिंग के लिए ब्रेक ले रहे हैं और फंक्शन के अंदर रिटर्न ले रहे हैं। गेटिंग? और ये ऐसा नहीं है कि बीच में ही रिटर्न करने के लिए भी लिया जाएगा, हम एक्चुअली आउटपुट लेने के लिए लिया जाता है, तो आउटपुट बीच में भी आ सकता है। जैसे कि फॉर लूप में आउटपुट बीच में कब आता था? जब हमारा एक नंबर था, उससे डिवीजन होता था, तो बीच में हम क्या करते थे? इट इज अ नॉट प्राइम नंबर, और फिर हम रिटर्न कर देते थे। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे फिर। क्लियर है? तो प्राइम नंबर का ही ले ले अब इसमें। समझ में आ रहा है? या इजी वाला ले ले, एडिशन का ले ले सबसे पहले, द मोस्ट इजीएस्ट वन, एडिशन वाला ले लेते, द फर्स्ट वन। ठीक है, तो देखो डी ई एफ, विदाउट पासिंग पैरामीटर कर रहे हैं हम। द रीजन यहाँ पे एडिशन, कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे। num1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 इज इक्वल टू इंट इनपुट, बाद में करना, अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा नोटबुक को, लैपटॉप को। पहले समझ लो, अगर समझ में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में मैं जब टाइम देता हूँ करने के लिए तब नोट डाउन कर सकते हो तुम्हें जो भी समझाए। ठीक है। उसके बाद एडिशन, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, एंड देन ये हमारा आउटपुट है। प्रिंट करने की जगह हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न करेंगे सम को। सम यही आउटपुट है, डिवीजन इसको ही हम रिटर्न करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है? और एक बार फंक्शन से रिटर्न कर दिया तो वापस फंक्शन के अंदर भी नहीं जाता, ये भी आप याद रखना। ओके। तो रिटर्न क्या क्या कितना कर सकते हो आप? मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक साथ ही रिटर्न कर सकते हो, वन बाय वन नहीं कर सकते। जैसे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक यू हैव टू कैलकुलेट द, और यू हैव टू प्रिंट डाउन द मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल का कैलकुलेशन करेंगे तो वन बाय वन आता है, एकदम से सभी मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आते। एक लूप घूमेगा तो टू मिलेगा, उसके बाद लूप घूमेगा तो फोर मिलेगा, इस तरीके से सेकेंड आगे बढ़ता जाएगा। एक साथ आ रहा है क्या? एक साथ तुम्हारे पास अगर आउटपुट है कहीं पे, सो यू कैन रिटर्न मल्टीपल आउटपुट्स ऑल्सो, ये भी बात याद रखना। ओके। नाउ अब रिटर्न करते समय सबसे पहले एडिशन को कॉल करेंगे। अब देखो क्या होता है, जैसे ही एडिशन को कॉल कर दिया, इसको कॉल चला जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, और फिर जैसे ही एडिशन होगा ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है, सम वापस कहाँ आएगी? जहां पे हमारा कर्सर रिटर्न किया था, यहीं पे। मतलब एडिशन की जगह अभी क्या आएगा? सम। गेटिंग? जहां से फंक्शन कॉल गया था, रिटर्न या वापस फंक्शन उसी कर्सर पे आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम मिल रहा है, डिवीजन, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे अभी, रिजल्ट इक्वल्स टू एडिशन ऐसा करेंगे। इसका मतलब इसने जैसे ही ये रिटर्न कर दिया एडिशन की जगह, तो यहाँ पे जैसे सम आ गया, तो योर सम वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू द रिजल्ट। हाँ, ये ऐसा यहाँ पे प्रिंट सम नहीं कर सकते तुम। इफ यू आर एज्यूमिंग कि सम ही तो प्रिंट हो रहा है ना, सम प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट सम कर दो। यहाँ पे सामने देखना, प्रिंट सम करो तो वर्क करेगा, वर्क नहीं करेगा। हेडिंग, बिल्ट इन फंक्शन सम, इसकी जगह पे यहाँ पे सम वन लिख दो, और यहाँ पे सम करो। देखो क्या कहा, येलो अंडरलाइन, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसको पता ही नहीं क्या है। सम इनबिल्ट फंक्शन है हमारा, डिवीजन इसको प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब इसको सम के आंसर मिल रहा है। जो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है उसका, इनबिल्ट फंक्शन जिस तरीके से प्रिंट फंक्शन है, बिल्कुल उसी तरीके से सम भी फंक्शन है हमारे पास, जिसे यूज करके तुम एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा थर्ड पैरामीटर। तो इसको रिटर्न करेंगे तो ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते, इसको स्टोर करना पड़ता है रिजल्ट में, क्योंकि ये वेरिएबल रिटर्न नहीं करता है। इट विल रिटर्न द वैल्यू। वैल्यू कौन सी होगी? जो एडिशन होगी, जो सम वन में स्टोर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो एडिशन हो रही है वो एडिशन रिटर्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो पैरामीटर, सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ना कि वो क्या कहते हैं, वेरिएबल रिटर्न करेगा। ओके। रेफरेंस आईडी कहते हैं, मेमोरी एड्रेस जो कहते हैं, वो मेमोरी एड्रेस रिटर्न करके दे देगा, वैल्यू रिटर्न करके देगा, बट वो वेरिएबल रिटर्न करके नहीं देगा, तो तुम प्रिंट नहीं कर सकते। अब इसको रन करके देखें। अब देखो ये जिस तरीके से बिल्ट इन आ रहा था, अब यहाँ पे देखो 10, 20, 30 आ गया। और किस में स्टोर है? रिजल्ट में। रिजल्ट में स्टोर है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि एडिशन कोलन रिजल्ट। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है कि एडिशन 30। समझ में आया? सो दिस इज द थर्ड, विदाउट पासिंग पैरामीटर विथ रिटर्निंग वैल्यू।
क्योंकि पास पैरामीटर कुछ भी नहीं किए, लेकिन फंक्शन से हमने रिटर्न किया। रिटर्न के नोट्स डाउन करना। रिटर्न मतलब कि आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो एक साथ। ओके। मतलब जो मल्टीपल आउटपुट्स होने वाले हैं वो एक साथ रिटर्न कर सकते हो। एक बार फंक्शन से रिटर्न किया तो वापस फंक्शन में एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ट्राई कर लो इसे, चलो। ये दो चीजें रिटर्न के लिए याद रखोगे, क्योंकि आगे जाके ये इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करके रख देना उसको।
समझ में आ गया। प्राइम नंबर का भी ट्राई करना, ब्रेक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्राइम नंबर का लॉजिक सेम होगा। फिर फर्स्ट टाइप रिपीट करो ना। फर्स्ट टाइप, कौन सा फर्स्ट टाइप? सबसे पहले लिया था वो वाला, वो तो पहला प्रोग्राम था ना अपना। तो उसमें तो कुछ पास किया नहीं था, कुछ रिटर्न भी नहीं किया था ना हमने, ये वाला। कुछ पास भी नहीं किया, कुछ रिटर्न भी नहीं किया। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप, विदाउट पासिंग पैरामीटर, विदाउट रिटर्निंग वैल्यू। अरे, तो टाइप टू हो गया ना वो, आज का फर्स्ट कुछ भी कह रहा है ये, आज का अर्जुन वैसे मूवी देख के आया क्या आशुतोष? वो टाइप टू था ना। हम्म। टाइप टू में क्या था? फर्स्ट पैरामीटर हमने, मतलब पैरामीटर पास किया और उसमें से रिटर्न कुछ नहीं लिया। तो पैरामीटर पास करेंगे तो यहाँ पे पैरामीटर पास हो गया और रिटर्न नहीं हुआ। देन इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? इसका लॉजिक कहोगे तो इसका लॉजिक ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। ये तो लूपिंग का है, लॉजिक की फॉर द लूपिंग, फंक्शन के लिए नहीं है ये लॉजिक। ठीक है। इसमें रिपीट क्या करना है? कौन सा वाला पॉइंट नहीं समझा वो बताओ। पैरामीटर पास करने वाला। ओके, देखो, हमारे पास पैरामीटर्स है 1 2 एंड 3। ओके, तो तीन पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जिसमें इसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, अगर फंक्शन डेफिनेशन में होंगे तो। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर्स मेंशन करते हैं उसको हम फॉर्मल पैरामीटर से आर्गुमेंट कहते हैं। फंक्शन कॉलिंग में जो पैरामीटर्स है उसको एक्चुअल पैरामीटर से आर्गुमेंट्स देते हैं। यहाँ पे जब हम पैरामीटर्स मेंशन करते हैं, पैरामीटर्स में जो वैल्यूज पास कर रहे हैं, इसका सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि नम वैल्यू एन में चली जाएगी, -1 ए में चला जाएगा, 1 बी में चला जाएगा। तो नम -1 ए, जैसे कि एन ए एंड बी, ये जो वैल्यूज है, ये जो पैरामीटर्स है, दैट पैरामीटर्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ये वैल्यू आएगी, उसके बाद ये वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इसको कहते हैं हम पोजिशनल पैरामीटर और आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम कितने पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स है उतने ही पैरामीटर्स एक्चुअल पैरामीटर्स होनी चाहिए। मतलब जितने पैरामीटर्स आपने फंक्शन डेफिनेशन में लिखे हैं उतने ही यहाँ पे लिखने चाहिए। यहाँ पे कितने लिखे? 1 2 3। यहाँ पे कितने लिखे? 1 2 3। तो फंक्शन डेफिनेशन में जितने पैरामीटर्स है, जितने नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स है, द सेम नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स यू नीड टू इम्प्लीमेंट इनटू द फंक्शन कॉल। ओके, ये एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्या था? वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे ही num1 की वैल्यू बी में नहीं दे सकते, 1 की वैल्यू एकदम से n में नहीं दे सकते। ऐसे ऑटोमेटिकली क्रॉस नहीं होगा, हमारे कहने पे नहीं होगा अभी। ओके, तो ये num1 में गया, -1 ए में गया, और ये 1 बी में गया। सो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पोजिशनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट। पोजिशनल पैरामीटर मतलब सीक्वेंस मैटर करेगा, ये कॉन्सेप्ट, एंड द नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स, ये भी मैटर करेगा। यस, गेटिंग आशुतोष क्लियर है? क्योंकि ये 4 टाइप में फिर से आएगा। अब टाइप 4 देख लेते हैं, और यहीं पे हमारे पैरामीटर्स का टाइप्स भी खत्म। तो कल हम वेरिएबल लें, आज मैं असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ फंक्शन की पूरी। तो 4 5 है, उसमें लूपिंग पे ज्यादा फोकस है। सो ऑलरेडी तुम्हारा लूपिंग वाला ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। अब ये 4 टाइप पैरामीटर जो है ना, उसके साथ वो ट्राई करना। ओके। सो 4 टाइप, क्या बताया था? 4 टाइप पैरामीटर यहाँ पे बताया नहीं था वैसे। एक मिनट, हाँ। तो 4 टाइप पैरामीटर हमारे पास, सॉरी, 4 टाइप क्या है फंक्शन का? तो देखो, विदाउट विदाउट हो गया, विथ विदाउट हो गया, विदाउट विथ हो गया। इसका मतलब अब क्या बचा? विथ कि विथ पासिंग पैरामीटर, दैट मीन्स विथ इनपुट होगा, एंड देन विथ रिटर्निंग
वैल्यू, दैट मीन्स विथ आउटपुट होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये विथ और विथ, सेम लाइक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पता है, दो कॉइन्स है हमारे पास, हेड टेल, तो दोनों हेड हेड आएगा, फिर हेड टेल आएगा, फिर टेल हेड आएगा, फिर टेल टेल आएगा। सेम लाइक विथ विदाउट, विथ सॉरी विदाउट विदाउट, विथ विदाउट, विदाउट विथ, विथ प्रोबेबिलिटी जैसे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये फोर टाइप अभी हम देख लेते हैं। तो फोर टाइप के लिए कौन सा ले रहे? विथ पासिंग पैरामीटर विथ रिटर्निंग वैल्यू। तुमको घर से कौन सा करने के लिए कहा था मैंने? प्रिंट एन प्राइम नंबर्स ना। यहाँ पे प्राइम नंबर वाला ले ले फिर। ओके, तो देखो, चेक प्राइम नंबर वाला करना है। DEF चेक प्राइम या इज प्राइम, ये भी कहते हैं। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए इनपुट क्या होता है? प्राइम नंबर अगर हमें करना है, एक नंबर है या प्राइम नंबर है, वो चेक करना है हमें प्राइम नंबर है या नहीं, उसके लिए इनपुट क्या होगा? इनपुट, इनपुट में कंडीशन क्यों दे रहे हो? ग्रेटर देन, लेस देन एंड ऑल। इनपुट क्या होता है? उस टास्क का इनपुट क्या है? हाँ, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नंबर आएगा वो। नंबर वो जो है, दैट इज द इनपुट। द रीजन ये क्या यहाँ पे आएगा, विथ इनपुट में आएगा। तो यहाँ पे विथ इनपुट मतलब क्या है हमारा? विथ पासिंग पैरामीटर। तो फॉर्मल पैरामीटर हमने ले लिया, अभी फिलहाल के लिए मैं पास कर रहा हूँ। ये जो नम है, ये यूजर से ले लेते हैं, एंटर नंबर। और उसके बाद ये नंबर क्या करेंगे हम? फंक्शन के अंदर पास करेंगे। तो चेक प्राइम में हमने ये नंबर पास कर दिया। अब तुम लोगों को पता है ये विथ पासिंग पैरामीटर है और विथ रिटर्निंग वैल्यू है। विथ रिटर्न करेगा तो कहाँ पर रिटर्न करेगा? यहीं पे रिटर्न करेगा। जहां से फंक्शन कॉल गया था वहीं पे रिटर्न होता है ना। इसका मतलब यहाँ से यहीं पे रिटर्न होने वाला है। यहीं पे रिटर्न होगा तो मैं इससे डायरेक्ट प्रिंट करूं, चलेगा? क्योंकि रिटर्न होगा तो इसी जगह पे रिटर्न होगा ना। तो इसी जगह पे जो रिटर्न होने वाला है डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट होते समय जो भी आउटपुट होगा, ये प्रिंट के अंदर पास हो जाएगा। और प्रिंट के अंदर पास क्यों करते हैं हम? टू शो दी ऑन दी टर्मिनल। तो यहाँ पे टर्मिनल पे शो करने के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये समझ में आया? पक्का? कि यहीं पे आउटपुट, यहाँ पे रिटर्न होता है इसी जगह पे। कहाँ से स्टार्ट होगा? सी से लेके इस ब्रैकेट तक यहीं पे रिटर्न होता है। तो कोई भी हम छोड़ नहीं सकते यहाँ पे कि इस ब्रैकेट के। तो इसके लिए ये है पूरा का पूरा पार्ट ही हमने फंक्शन कॉल वाला प्रिंट के अंदर पास किया। ओके, नाउ अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चेक प्राइम, चेक प्राइम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि फॉर आई इन रेंज, कहाँ से? 2 से लेके। अब ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट बता देता हूं मैं, जो प्राइम नंबर में नहीं बताया था। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों ने कुछ तो भी नोटिफाई किया होगा कि अगर मेरा 5 नंबर है, 5 नंबर है तो हम जनरेट कहाँ से करेंगे? 2, 3 और 4। 2, 3 एंड 4 से हम ये चेक करेंगे कि हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल है या नहीं, और नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा प्राइम नंबर का क्या कहना होता है कि प्राइम नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये डिविजिबल हो ही रहा है तो इसको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बाकी जो नंबर्स है उससे डिवीजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सीरीज जनरेट करनी पड़ेगी। सीरीज जनरेट करने के लिए रेंज फंक्शन ले लो। ऐसा सीक्वेंसेस जनरेट करने के लिए रेंज फंक्शन ले सकते हैं हम। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर ले लेंगे तो उससे उसका आधा नंबर तक ही डिवीजन हो जाएगा ना? या आधे से ज्यादा अगर कोई नंबर है तो उससे डिवीजन होगा क्या? जैसे कि 10 है,
टेन के लिए सपोज हमने डिसाइड कर दिया 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उसका आधा जो नंबर होता है 5, तो ये 5 तक ही डिवीजन हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही तक है। आधे से ज्यादा नंबर वाला तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट। रीजन तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इतने सीक्वेंसेस बनाने की जरूरत है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, वो सीक्वेंस आधे तक ही बनाएंगे, खामखा लूप घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारा 90 टू 100 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर है? कौन सा प्राइम नंबर है पता है क्या? हाँ, कौन सा? 97, राइट। तो 97 ये प्राइम नंबर है। चेक करोगे तो दो से लेके इसके आधा नंबर कौन सा होगा? 45 एंड 46। 45 एंड देन 3, तो 48। 45 मतलब कि 90 तक जाएगा। 7 मतलब 7 का हाफ अगर करेंगे तो 3, तो 48 तक। ओके, 48 से अगर डिवीजन करोगे तो उसका आधा हो सकता है। 47 तक आएगा क्या फिर? कहाँ तक जाएगा? 45 करोगे तो 90 तक जाता है, 46 करोगे तो 92। हाँ, 49। 49 क्यों? हाँ, ठीक है। नहीं, फिर भी लेने की जरूरत नहीं है ना 49। 49 भी तो क्यों लेना है? ठीक है, कैलकुलेशन करो, सिंपल है। इसका आधा नंबर मिलेगा, चेक करो कितना आएगा। बे चौक 8, 16, 48 ही आ रहा है देखो। रेडी? 49 तुम कह रहे हो, तो 49 ये तो आधे से ज्यादा हो गया ना, राइट। तो आधे से ज्यादा हो गया तो आएगा ही नहीं। उसके बाद अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास अगर कोई ऑड नंबर होता है तो वो तो पॉइंट में आता है ना उसका हाफ नंबर। जैसे कि हमारे पास 7 है, तो 7 का हाफ तो 3.5 है, लेकिन 3.5 से डिवीजन करके चेक करते हैं क्या हम? नहीं, हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू से डिवीजन करके चेक करते हैं। रीजन इसके लिए सिर्फ 3 लेने की जरूरत है। 4 लेके फायदा है क्या कुछ? तो ये तुम्हारा 3.5 जो था, उसके लिए 3 तक ही लेने के लिए इम्पोर्टेंट है, 4 लेके कुछ फायदा है भी नहीं। गेटिंग? क्लियर है फिर सबको? समझ में आ रहा है ये 3 तक ही लेंगे, इसका मतलब ये लॉजिक हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नम फ्लोर डिवीजन 2 लिखे। फ्लोर डिवीजन 2 लिखेंगे तो आधे तक तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास रेंज फंक्शन में जो स्टॉप होता है वो नंबर प्रीवियस वाला नंबर रिटर्न करता है, इसका मतलब इसके आगे वाला रिटर्न नंबर तक जाना पड़ेगा। जैसे कि 7 के लिए, अगर 7 है तो हमें क्या जनरेट करना पड़ेगा? 2 एंड 3 इज ओके, राइट। क्योंकि 4 दे के फायदा ही नहीं है, 5 दे के फायदा ही नहीं है, 6 दे के फायदा ही नहीं है, आधे से ज्यादा नंबर है, ये खामा खामा लूप घुमाने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो हम सिर्फ 2 और 3 से ही जनरेट करके चेक करेंगे। तो 2 और 3 को ही चेक करना है हमें। तो यहाँ पे रेंज में 2 और 3 जनरेट होना चाहिए, तो मैंने अगर रेंज में 2 लिखा, नम क्या है? 7। 7 फोर डिवीजन 10, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते, 7 फोर डिवीजन 2। 7 फोर डिवीजन 2 कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे अगर 3 लिखूंगा तो ये तो 2 ही जनरेट करके देगा। 3 जनरेट करेगा क्या? नहीं, इसका मतलब इसके आगे वाली वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी। आगे वैल्यू वैल्यू के लिए क्या लिखो? प्लस प्लस 1 लिख दो फिर। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम? +1 कर देंगे, हो गया अपना काम। तो ये जनरेट क्या होगा देखो, 2 फ्लोर डिवीजन 7 फ्लोर डिवीजन 2 इज 3, 3 प्लस क्या लिखा है हमने? 1 लिखा है, 3 + 1 इज 4। तो यहाँ पे अगर 4 पास करेंगे तो क्या मिलेगा?
पहले कैसे था, 3 था। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, 4 पास करेंगे, तो 2 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ +1 ऐड करेंगे तो हमारा वो कैलकुलेशन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगा। कि आधे तक ही घुमाना है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ट्राई करके देखिए अब इसको। नाउ ये हो गया हमारा लूप। उसके बाद कि इफ अगर आपका नंबर डिविजिबल है कौन से, आई से, गुड। सो नंबर इज डिविजिबल बाय, अगर आई है इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है ही नहीं, राइट। तो प्राइम नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे सीधा, एक मिनट है, क्या करना पड़ेगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर ऐसा कहना पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या करते थे, ब्रेक कर देते थे ना लूप। तो लूप को आगे अगर बढ़ाना ही नहीं है तो हमारे पास फंक्शन है, तो फंक्शन से वापस ले लो। और इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी तो हमारा आउटपुट ही है, राइट। तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये अगर हमारा आउटपुट है तो हम उसमें से सीधा रिटर्न कर देंगे कि नॉट अ प्राइम। ठीक है। और अगर पूरा फॉर लूप घूमने के बाद भी रिटर्न नहीं हुआ, रिटर्न नहीं हुआ मतलब कि बीच में ही तुम्हारा लूप ब्रेक नहीं हो रहा है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। ब्रेक और रिटर्न में ये डिफरेंस है। रिटर्न तुम फंक्शन में लोगे तो ये भी वही करता है कि लूप का पूरा एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप कर देता है, आगे नहीं घुमाता है। ये भी वही करता है, क्योंकि रिटर्न करेंगे तो रिटर्न में मैंने क्या बताया था, एक बार फंक्शन से रिटर्न होता है तो वापस फंक्शन के अंदर जाता है क्या, नहीं जाता है। तो यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया तो वापस फॉर लूप घुमाएगा क्या, नहीं घुमाएगा। गेटिंग। तो एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट मतलब कि रिटर्न नहीं हुआ है फंक्शन से, अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, दैट मीन्स कि ये पूरा एग्जीक्यूशन हुआ, किसी से भी डिवीजन नहीं हुई है, डिवीजन रिटर्न नहीं हुआ था। इसका मतलब ये वाला क्या है तुम्हारा, नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। रन करके देखें। तो जैसे ही रन करोगे, अगर मैं 5 दूंगा, एक मिनट, ये नम लॉक बंद क्यों हुआ, हाँ, तो मैं अगर 5 दूंगा, देखो इट इज अ प्राइम कह रहा है, यस इट इज अ प्राइम नंबर ना। अब प्रिंट करता हूं मैं यहाँ पे आई, कि आई में देखो वैल्यू क्या क्या जनरेट हो रहे हैं। तो मैं अगर रन करूंगा 5 के लिए, देखो कौन सी वैल्यू जनरेट हुई, 2, क्योंकि ये 2.5 इसका हाफ होता है, और 2.5 जो है वो है फ्लोटिंग वैल्यू, रीजन 2 तक ही चेक करेंगे, इसके आगे वाले वैल्यू तक चेक नहीं करेंगे। गेटिंग। अगर मैं 7 लूंगा तो 7 के लिए क्या डिसाइड किया था अभी, 2,3, देखो 2 एंड 3 ही आ रहा है। मैं अगर 2 अगर दूंगा तो इसका बताओ मुझे, चलो। 2 अगर दूंगा तो क्या होगा, 2 प्राइम नंबर, कौन मतलब प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, देन हाउ, ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, दो प्राइम नंबर है ना। हाँ, रेंज में क्या डिसाइड होगा, सोचने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करो सीधा। क्या पास कर रहे हैं हम रेंज में, 2, कोमा, नम क्या है, 2 फ्लोर डिवीजन 2, कितना आएगा आंसर, क्या, 1 आएगा ना, 1 +1 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आ रहा है, 2, इसका मतलब इसमें क्या पाया, क्या पास हुआ, तो 2,2 पास हुआ ना। तो 2,2 पास हो रहा है मतलब जनरेट कितना होगा, 2 जनरेट होने के लिए आगे वाली वैल्यू 3 होनी चाहिए। 2 जनरेट होने के लिए हमारे पास 3 पास करोगे तो 2 जनरेट होगा। यहाँ पे n-1 किया है ना, तो क्या जनरेट होगा, 1 भी तो क्यों जनरेट होगा, स्टार्टिंग तो 2 है, क्या जनरेट होगा, कुछ भी नहीं।
क्योंकि स्टार्टिंग 2 लिखी है, एंडिंग क्या है, 2 - 1। तो 2 हमने स्टार्टिंग में लिखा, एंडिंग -1, तो ये तो 1 आ रहा है। ये सीक्वेंस में जनरेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो ये ऐसा होना चाहिए था फिर। तो इसके लिए तुम्हें -1 देना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो भी लिखना पड़ेगा। ये -1 भी नहीं चलेगा इसमें तो। इसका मतलब ये कुछ जनरेट करेगा, नहीं करेगा, ब्लैंक जनरेट करेगा। तो इटरेशंस में तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। 2 के लिए तुम्हारे पास 2, 2 पास कर रहे हो, द रीजन कुछ भी जनरेट नहीं होगा। तो कुछ भी जनरेट नहीं होगा तो फॉर लूप में कुछ है ही नहीं, एग्जीक्यूशन पूरा कर रहा है क्या, कुछ नहीं है, सीधा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप ने अपना काम किया, फॉर लूप ने चेक किया रेंज में कुछ वैल्यू पास हुई क्या, इसने ब्लैंक दे दी। ब्लैंक है मतलब कुछ नहीं है अवेलेबल, कुछ नहीं है अवेलेबल, इसका काम खत्म। और फिर ये एल्स चेक करेगा और सीधा सीधा ये हमें रिटर्न करेगा, इट इज अ प्राइम नंबर, और यस इट इज अ राइट आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया, कुछ रिपीट करना है, यस, रिपीट करना है कुछ, ये समझ में आया, रेंज फंक्शन का ये समझ में आ रहा है, ये अगर समझ में आ रहा है तो क्लियर है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट किया हमने। हमने पासिंग पैरामीटर किया, देखो यहाँ पे पास किया पैरामीटर, और रिटर्न भी कर रहे हैं। तो विथ पासिंग पैरामीटर विथ रिटर्निंग वैल्यू भी हो गया अपना। ओके, एंड यस, ट्राई करके देखो इसको। चलो।
अब ये हो गया अपनी टाइप। ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम शेयरिंग द असाइनमेंट। ठीक है। जस्ट ए मिनट। तब तक एक दूसरा प्रोग्राम कर लो। कौन सा कर लोगे, वो एन प्राइम नंबर्स वाला था ना, फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स वाला। करो चलो। वो फर्स्ट एन प्राइम नंबर वाला ट्राई करो। तब तक मैं असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ। ओके, पैटर्न के हो गए क्या असाइनमेंट सभी कंप्लीट? हम्म। नहीं हुआ, कौन सा बचा? कौन सा? फिफ्थ असाइनमेंट चल रहा है, लुपिंग का चल रहा है अभी? क्यों? लुपिंग का क्यों चल रहा है? लुपिंग तो कब का खत्म हो गया। पैटर्न के लिए हमने 4 दिन लगाए। अभी ये फंक्शन का आज असाइनमेंट, रिकर्सिव फंक्शन का एक और असाइनमेंट आएगा। इस तरीके से असाइनमेंट बढ़ने ही वाले, टाइम नहीं मिलेगा फिर। तो फिफ्थ असाइनमेंट क्यों चल रहा है तुम्हारा इतना? टाइम मैनेज नहीं हो रहा है? पर तुम्हें आने जाने में टाइम लगता है ना। ये तो प्रॉब्लम है। लॉजिक हार्ड हो रहा है फिर। लेकिन फिर भी तुम्हारा टाइमिंग आई थिंक कितने बजे तक होता है सेशन? नहीं नहीं, अभी सेशन कितने बजे होता है? 12:30 तक होता है ना, वो 12:30 बजे तक तो जा रहा है, इसका मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तुम्हें कुछ भी दूसरा चेक करना पड़ेगा। ये 6 महीने तक नहीं होगा इतना टाइम, अगर तुम सिर्फ आने जाने के लिए दे रहे हो अगर, तो दो तीन 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 नहीं घंटे, मैं तो कहूँगा उससे ज्यादा जा रहा है तुम्हारा टाइम। 4-4 घंटे आने जाने में लग रहा है। उतना टाइम ऑब्वियसली इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते तुम लोग। ठीक है। देखना तुम्हारे साइड से कैसे कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आप पे पीजी वगैरह बहुत कुछ है, तो कुछ 5-6 महीने के लिए तुम कर लो। टिफिन का वगैरह है तो टिफिन का तो बस में मिल जाएगा तुम लोगों को, पीएमटी में, अगर यहाँ से वहां दे देंगे तो सिर्फ तुम्हें रहने का ही लगेगा। हम्म। देख लो, उतना मुझे तो ऐसे लग रहा है, ये इतना टाइम बहुत ज्यादा जाएगा ये। ठीक है, मैंने असाइनमेंट शेयर की है, देखो इतने में तो असाइनमेंट हो जाते तुम। तो 2 दिन में जो आने जाने का टाइम लग रहा है तुम लोगों का, ट्रैवलिंग करने का, उतने में तो 2 असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी ये पूरे के पूरे। इतना टाइम अगर सोचो, स्टडी पर अगर फोकस करोगे तो कितना खतरनाक, मतलब कितना बड़ा काम होगा। तो देखो, तो तुम्हारे साइड से डिस्कस कर लो एक बार पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आगे फिर तो और टाइम लगेगा। अभी तो 2 मॉड्यूल चालू है, समटाइम्स ऐसे होगा कि 3 मॉड्यूल भी चालू हो सकते हैं। इतना उतना तो सैक्रिफाइस मतलब करना पड़ेगा।
अभी इतना फ्रिज के लिए लिया है तो 6 महीने के लिए रेंट का भी देख लो कुछ तो भी। खाने का जो है, खाने का तो तुम क्या कर सकते हो मैनेज, घर से आ सकता है टिफिन। ओके। या सैटरडे संडे टाइम होता है तो वहाँ पे भी घर पे जा सकते हो। बाकी कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ रहने का ही टेंशन है। ठीक है, मैंने असाइनमेंट अपलोड किए हैं, सॉल्व करो। एबीसीडी कैसे प्रिंट करना है वो दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। एबीसीडी प्रिंट करने के लिए बस तुम्हें वो जो नंबर है ना, यहाँ पे सामने देखना। अगर एबीसीडी प्रिंट करना है तो CHR मेथड है। इस CHR मेथड में 65 पास करोगे तो ये रिटर्न करता है A। ठीक है, देखो रिजल्ट इज इक्वल्स टू, और हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट, तो ये रिटर्न करेगा तुम्हें कैपिटल A। 66 पास करोगे तो कैपिटल B। 67 पास करोगे तो कैपिटल C, और ये बढ़ता जाएगा। इसका मतलब तुम जहाँ पे 1 2 3 4 ले रहे थे वहां पे तुम्हें 65 67 इस तरीके से कुछ तो भी कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आज ट्राई कर लो ये, प्रैक्टिस में ले लेंगे अदरवाइज। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? एनी डाउट? ओके, तो स्टॉप कर देते हैं यहीं पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय। यस, बाय एवरीवन, बाय।